Hello students, we have a question here, and in this question it says that there is a pendulum, a simple pendulum, and it is displaced 2 degrees to the side from the mean position and it is released from rest from there. Now अभी ये यहाँ जाता है और यहाँ टकराता है एंड दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन. ये एक इलास्टिक कोलिजन है, तो वहाँ से वापस इधर तक आता है एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. तो इट सेज कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा. तो वैसे तो 2 डिग्री इधर और 2 डिग्री इधर जाना चाहिए था इसको, बट द ऑसिलेशन ऑन दिस साइड हैज़ बीन कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद द वॉल. तो इसको कैसे कर सकते हैं, लेट्स लुक एट दैट. तो यहाँ पर पहले तो इसका जो एंगुलर ऑसिलेशन है उसको हम एक सीधी लाइन पे बनाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर अगर ये इधर कहीं पर है एंड ये थीटा एंगल घूम चुका है, ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर एक लीनियर एसएचएम की तरह इमेजिन करते हैं कि अगर पार्टिकल किसी थीटा पोजीशन पे है तो उसके पास एक रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगी अल्फा, ठीक है, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा. तो इसको लीनियर एसएचएम की तरह इमेजिन कर रहे हैं और कुछ नहीं. तो अब एक काम करो, इसका फेजर डायग्राम बना लो. लेट्स ड्रॉ अ फेजर डायग्राम. तो एक सर्कल बनाते हैं, दिस द सर्कल, एंड जो ऑसिलेशन होगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ना यहाँ पर ये +2 डिग्रीज एंड इधर पे -2 डिग्रीज है कि भाई मीन पोजीशन से 2 डिग्री इधर और 2 डिग्री इधर जा सकता है अगर ये दीवार नहीं होती तो. नाउ एक्चुअल में यहाँ पर दीवार है तो इधर पे 1 डिग्री तक ही आ सकता है, -1 डिग्री बोल दो इसको. तो जब तुम इधर से उसको रिलीज करते हो इस पोजीशन से, तो व्हाट हैपेंस इज जो फेज़र है, फेज़र इधर से घूम के इधर पे आता है, ओके, बिकॉज जो पार्टिकल है वो यहाँ से चल के यहाँ तक आता है. तो फेज़र जो है वो इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो पार्टिकल विच इज़ द शैडो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. तो यहाँ पे इधर से इधर आया ये. फिर उसके बाद एकदम से क्या होता है, पार्टिकल इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दिस डायरेक्शन दीवार से टकरा के एकदम से इस डायरेक्शन में चले जाता है. तो फेज़र यहाँ से इधर जा रहा था, बट आगे जाने के बजाय एकदम से फेज़र यहाँ पर आ जाता है. तो फेज़र शिफ्ट्स टू दिस पोजीशन ऑल ऑफ अ सडन, और फिर यहाँ से आगे जाता है एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, फेज़र इधर से यहाँ तक गया, फिर एकदम से फेज़र यहाँ पर आ गया और फिर इधर तक जाएगा. सो फेज़र यही प्रोसेस फॉलो करता रहेगा, सिर्फ इतना ही एंगल घूम पाएगा. और देखो जो फेज़र होता है वो तो एक कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है, ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस एंगल. तो इस एंगल को अगर मैं कुछ एक रैंडम थीटा मान लूँ, तो ये एम्पलीट्यूड 2 डिग्री है और ये लेंथ 1 आई है. सो 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो cos थीटा हमारे पास आ जाएगा हाफ, तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्रीज. तो यहाँ पर 60 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज 120 डिग्रीज छोड़ रहा है फेज़र. तो पूरे 360 डिग्रीज में से 120 डिग्रीज छोड़ रहा है, 240 डिग्रीज मूव कर रहा है. अब 240 डिग्रीज को रेडियंस में हम 4π/3 लिख सकते हैं, ओके. तो अब इसके बाद क्या करेंगे, फेज़र यहाँ से पूरा यहाँ तक, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेता है, दैट इज़ द टाइम पीरियड. कि फेज़र यहाँ से चालू हुआ, यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आया. तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा. सो द टाइम इज एंगल रोटेटेड अपॉन द एंगुलर स्पीड. इसको 2/3 ऑफ 2π/3 सॉरी 2π/ω लिख सकते हैं. अब 2π/ω तो कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है, कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है 2π/ω. सो ये 2/3 ऑफ टी आ गया, और जो टी है वो 2π√L/g होगा, 2π√L/g. तो अब यहाँ पर जो 2π√L/g कंप्लीट टाइम पीरियड ऑसिलेशन का वो क्या होगा देखते हैं. तो लेंथ बोल रहा है 1 मीटर है और जी को बोल रहा है π² मान लो. तो इसको π² मान लिया तो बाहर पाई आएगा और ये कट जाएंगे. तो यहाँ पर टाइम पीरियड इज 2. सो इधर पे टी को 2 डाल दो तो आंसर विल बी 4/3 सेकेंड्स. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, 4/3 सेकेंड्स.